दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम एक बार फिर बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस अभी के समय में काफी तेज है। सीजेपी, अभिजीत दीपके, अरविंद केजरीवाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव कनेक्शन को लेकर नई राजनीतिक चर्चाएं हो रही है। कई तरीके से बहस किए जा रहे हैं। अलग अलग तरीके से सियासी अर्थ भी निकाले जा रहे हैं। आप यानी आम आदमी पार्टी कनेक्शन से लेकर यूपी तक सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, 15 मई को जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी में बेरोजगार युवाओं और कॉकरोच का जिक्र किया गया। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। लेकिन इस पूरे विवाद के बाद इंटरनेट पर यह नया राजनीतिक नाम तेजी से चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया पर इस नाम की ऐसी चर्चा शुरू हुई कि सत्ताधारी दल के साथ विपक्षी नेताओं के भी होश उड़ गए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सहित कई प्लेटफॉर्मों पर इसे एक नए राजनीतिक विकल्प के तौर पर अब पेश किया जा रहा है। जिस रफ्तार से एक सप्ताह के भीतर इस डिजिटल पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, उससे कई तरह के सियासी सवालात खड़े किए जा रहे हैं। संगठन का तेजी से विस्तार होना, या यूं कहूं कि संगठन का तेजी से खड़ा होना, उसका नाम तय किया जाना, एजेंडा बनाना, घोषणा पत्र सामने आना और फिर सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फैल जाना आसान प्रक्रिया नहीं मानी जाती। दोस्तों, यह शक तब और गहरा जाता है जब निगाहें इसके संस्थापक पर जाती है। उनके पुराने राजनीतिक व डिजिटल जुड़ाव देखने पर यह सवाल उठने लगता है कि क्या यह सिर्फ व्यंग, इंटरनेट मजाक या डिजिटल एक्सपेरिमेंट भर है, या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक सोच काम कर रही है। और अगर ऐसा है तो इसका पहला राजनीतिक प्रयोग अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ऐसा मानने के पीछे कई तर्क हैं, लेकिन उससे पहले इसके पीछे बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। पहले यह समझिए कि कौन है कॉकरोच पार्टी के संस्थापक। दोस्तों, पार्टी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इसके संस्थापक व संयोजक अभिजीत दीपके हैं। अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के रहने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि अभिजीत आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हिस्सा रह चुके हैं और कई मीम कैंपेन से जुड़े रहे हैं। इतना ही नहीं साथियों, वह
आम आदमी पार्टी की नीतियों और कामकाज की खुलकर तारीफ करते रहे हैं। हाल ही के समय में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह आम आदमी पार्टी की शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य योजनाओं से काफी प्रभावित है। दोस्तों, अब सवाल यह तो क्या केजरीवाल इसके पीछे है? सवाल उठना स्वाभाविक है। दोस्तों, 13 मई को अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने जेन जेड युवाओं से सड़क पर उतरने और संघर्ष करने की अपील की थी। अपने बयान में उन्होंने युवाओं से नेपाल और बांग्लादेश जैसे आंदोलनों का उदाहरण भी दिया था। दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल के इस बयान के एक हफ्ते के भीतर अभिजीत दीपके ने यह संगठन सामने ला दिया है और सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रियता हासिल कर सियासी दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। अगर हाल के राजनीतिक माहौल को देखें तो यह बंगाल और असम में बीजेपी की हुई जीत के बाद विपक्षी नेताओं की तरफ से लगातार युवाओं को राजनीति में सक्रिय होने और सरकार के खिलाफ आंदोलन की बातें कही जाती रही है। दोस्तों, अब सवाल यह कि क्या सीजेपी के बहाने विपक्ष करा रहा है विरोध या कराना चाहता है विरोध? कैसे, यह भी समझिए। दोस्तों, भले ही यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया है, लेकिन इसकी चर्चा को सबसे ज्यादा हवा विपक्षी नेताओं, एक्टिविस्ट और ऑनलाइन इकोसिस्टम से मिलती दिखाई दे रही है। टीएमसी, सपा और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से लगातार इस डिजिटल पार्टी के जरिए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यही कारण है कि देश में सियासी समझ रखने वाले लोग इसे अचानक पैदा हुए डिजिटल ट्रेंड के बदले एक संगठित राजनीतिक नैरेटिव की तरह देख रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल यह कि राहुल गांधी को लेकर इस संगठन की सोच क्या है? दोस्तों, इस संगठन के अस्तित्व में आने के बाद इसके संस्थापक अभिजीत दीपके का एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अपनी एक पुरानी पोस्ट में अभिजीत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर लिखा था कि राहुल गांधी को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वे खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, वे कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। इस बयान के बाद कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के राजनीतिक रिश्तों की चर्चा भी खूब तेजी से होने लगी है। राजनीतिक तौर पर यह देखा जाए तो आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस विरोधी आंदोलन की जमीन से हुआ था। कांग्रेस की छवि को सबसे बड़ा राजनीतिक झटका देने वाला आम आदमी पार्टी को ही शामिल किया जाता है। दोस्तों, अब
बात करते हैं मीम कल्चर से माइंड सेट वार तक के बारे में। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी को सिर्फ एक वायरल मीम या इंटरनेट मानना शायद बड़ी गलती होगी। असल में साथियों, भारत में बदलती हुई डिजिटल राजनीति का संकेत बनती दिखाई दे रही है। पहले राजनीति रैलियों, पोस्टरों व टीवी डिबेट में तय हुआ करती थी, लेकिन अब यह इंस्टाग्राम रील्स, मीम पेज और नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि सोशल मीडिया ने कई बड़ा नैरेटिव बनाया था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की खास बात यह है कि यह सीधे जेन जेड और इंटरनेट कल्चर को टारगेट करती दिखाई दे रही है। यह मीम्स, व्यंग, रील्स और वायरल इंटरनेट के जरिए राजनीति को इंटरनेट फॉर्मेट में बदलती दिख रही है। ठीक है दोस्तों, अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म के संभावित राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी व समाजवादी पार्टी की राजनीतिक नजदीकियां चर्चा का विषय रही हैं। फिलहाल राजनीति में उत्तर प्रदेश में सीधा मुकाबला बीजेपी व समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। अखिलेश यादव व आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक समीकरण कोई नई बात नहीं है। दोनों दल के नेता कई मौकों पर मंच साझा कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कई बार खुलकर अखिलेश यादव की तारीफ भी कर चुके हैं। अगर अरविंद केजरीवाल व अखिलेश यादव की हालिया राजनीति को आप ध्यान से देखें तो पिछले कुछ समय से दोनों ही नेता युवाओं से सरकार के खिलाफ लामबंद हो जाने की बात करते नजर आ रहे हैं, या यूं कहूं कि नजर आएंगे। ऐसे में चर्चा यह भी हो रही है कि आने वाले समय में सपा व आम आदमी पार्टी की राजनीति यूपी की राजनीति में नया समीकरण बन सकती है। वैसे साथियों, आगे क्या होगा यह तो समय तय करेगा, लेकिन जिस तरह के सियासी हालात बन रहे हैं, जिस तरह की चर्चाएं कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर हो रही है, उस पर पूरे देश की निगाहें व आगामी चुनाव को लेकर देखी जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।